नमस्कार आप सभी को। आपके अपने YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के वीडियो में मैं अर्थमेटिक का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर के आया हूं। देखिए, ये चैप्टर को हम एक नए कंसेप्ट के थ्रू पढ़ेंगे और ये कंसेप्ट के माध्यम से इसका लगभग 80% क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। मतलब एक कंसेप्ट से आप सीआई का 80% क्वेश्चंस को कर सकते हैं और वो कंसेप्ट का नाम है लाइन मेथड। ये मैं कराता हूं, मेरा मेथड है। और देखिए, ये जो मैं आपको चैप्टर करा रहा हूं, जिस प्रकार मैं ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाता हूं, ठीक उसी तरह बिल्कुल बेसिकली चीज को समझाते हुए प्लस में कंसेप्ट आपको हम देंगे। तो आप कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, उसको आप नोट करते भी जाइएगा। तो आइए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, लाइन मेथड के लिए जिस जिस बेसिक चीज की जरूरत है वो सारी चीज आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ शब्द जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए, आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा प्रिंसिपल। देखिए, मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोलते हैं, आप इसको पी से डिनोट कर सकते हैं। देखिए, प्रिंसिपल का मतलब हो गया उधार लिया या दिया गया पैसा। जैसे आप किसी को पैसा कुछ देते हैं या किसी से कुछ पैसा उधार के रूप में लेते हैं तो वो धन को हम प्रिंसिपल कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, दूसरी नंबर चीज यहाँ पे आपको रेट दिख रहा होगा, दर, जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं 5% कहीं लिखा हुआ है, तो देखिए ये 5% और प्रतिशत, ये जो वर्ड है जब आप इसको ब्रेक करिएगा तो आप देख लीजिए प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। ठीक है। तो बताइए, 5% का मतलब हो गया प्रत्येक 100 में कितना, 5 रुपया। तो आप रेट का मतलब फिर से समझिएगा। अगर 5% रेट दिया हुआ है, इसका अर्थ यह होता है कि 100 रुपया में आप कितना रुपया ब्याज के तौर पर दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है तो समझिए आपको 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज देना है। अगर क्वेश्चन में रेट दे रखा है 15%, इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक 100 रुपए में आपको 15 रुपए ब्याज के तौर पर देना है। ठीक है। आइए, यहां पर अगर 5% वार्षिक कहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, 5% वार्षिक। वार्षिक जो है वो टाइम के संयोजन को बताता है। वार्षिक को आप एनुअली कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो 5% वार्षिक का मतलब हो गया 100 रुपया में 5 रुपया, लेकिन एक साल में। मतलब अगर 100 रुपए हम किसी से उधार लिए और 5% वार्षिक रेट है तो हमको पूरे वर्ष के बाद 5 रुपए का इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है। अगर 5% कहीं हाफ ईयरली, छमाही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब समझना है 100 रुपया में 5 रुपया हमको ब्याज देना है, लेकिन 6 महीना में देना है। ठीक है। अगर मान लेते हैं कहीं लिखा हुआ है 5% त्रैमासिक, त्रैमासिक, जिसको हम लोग क्वार्टरली भी कर सकते हैं। मतलब यह हुआ कि 3 महीने में ही आपको 100 रुपए पर 5 रुपया ब्याज देना है। अगर त्रैमासिक रहेगा तो समझिए 3 महीना में देना है 100 रुपया और 5 रुपया। अगर 6 माही रहेगा, हाफ ईयरली, तो 100 रुपया में 5 रुपया देना है पूरे 6 महीने पर। और वार्षिक लिखा रहेगा तो एक साल में 100 रुपये पर 5 रुपये देना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, वार्षिक, 6 माही, त्रैमासिक, वो संयोजन आपको क्वेश्चंस में देखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। आइए, यहां पर एक वर्ड है मिश्रधन, जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं, अंग्रेजी में ए से डिनोट करते हैं। तो मिश्रधन क्या होता है, तो आप देख सकते हैं मूलधन प्लस ब्याज हो गया। जैसे आप 100 रुपए किसी व्यक्ति से लिए, ठीक है, प्रिंसिपल अगर 100 रुपए है और मान लेते हैं साल भर में 10 रुपए का ब्याज बना, 10 रुपए का ब्याज बना, तो कुल मिलाकर के जानते हैं मिश्रधन कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। 100 रुपए तो मैंने किसी को दिया था, हमसे मांगा था, वो प्रिंसिपल, और मेरा पैसा वो साल भर यूज किया तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट देगा। तो 10 रुपया वो हमको इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट सहित जो रकम होगा वो कहलाता है मिश्रधन। तो आज के बाद याद रखना है, मिश्रधन का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट। ठीक है।
अब देखिए यही रिलेशन को थोड़ा सा हम इधर उधर करेंगे तो कुछ और नई फॉर्मूला का निर्माण होगा। जैसे इस पे जरा ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल कितना होगा तो आप ब्याज को ला करके इस तरफ घटा सकते हैं। तो बताइए प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस ब्याज। एक और चीज जरा ध्यान दीजिए, अगर आपसे मैं पूछ दूं कि ब्याज क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ब्याज इंटरेस्ट क्या होगा, तो ये प्रिंसिपल जाकर के इस तरफ माइनस हो जाएगा मिश्रधन में से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये तीन रिलेशन आप ध्यान में रखिएगा, बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर जैसे देखिए इंटरेस्ट ब्याज जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है मेरा साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए साधारण ब्याज का मतलब होता है जानते हैं, मूलधन पर ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज का मतलब होता है मूलधन पर ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याजों पर ब्याज, ठीक है, ब्याजों पर ब्याज। देखिए मैं इस चीज को ये एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में समझा रहा हूं, आपको इस एग्जाम्पल से पता चल जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे देखिए 1000 रुपया मान लेते हैं, क्या है, प्रिंसिपल है, 1000 रुपया प्रिंसिपल है। मान लेते हैं कि किसी को हम 1000 रुपए उधार के रूप में दिए, तो ये प्रिंसिपल कहलाएगा। और जानते हैं रेट जो है वो 10% पर एनम है, एनुअली है। एनुअली मतलब वार्षिक है 10%, मतलब एक साल में 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज बनेगा, ठीक है। और 3 साल आपका समय दे रखा है। तो बताइए 1000 रुपए पर अगर 10% का वार्षिक दर लगे तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यही हमको पता करना है। तो एक बात बताइए, वार्षिक दर है 10%, इसका अर्थ यह हुआ कि एक साल में 10% का ब्याज लगेगा। तो आप बताइए बाबू, ये 1000 रुपए का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। एक जानकारी आपको दे दे कि कोई भी संख्या में अगर एक अंक के पहले डेसिमल बैठा देते हैं तो वो कहलाएगा आपका 10%। तो आप बताइए इसका 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपया, ठीक है। तो बताइए पहला साल का साधारण ब्याज 100 रुपया, फिर दूसरे साल जो साधारण ब्याज लगेगा वो इस 1000 रुपया पर ही लगेगा। कितना परसेंट, 10%, क्योंकि साल में 10% लग रहा है। तो फिर इसका 10% कितना हो गया, 100 रुपया। दूसरा साल भी साधारण ब्याज 100 रुपये, तीसरे साल अगर साधारण ब्याज लगाते हैं तो फिर इसी मूलधन पर लगेगा। तो बताइए 1000 का 10% कितना, 100 रुपया। तो आप ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 300 रुपया हो जाएगा। आप एक चीज गौर कर रहे हैं, यहां पर पहला साल हो, दूसरा साल हो, तीसरा साल हो, प्रत्येक साल का एसआई क्या होता है, इक्वल होता है। जानते हैं इक्वल क्यों होता है, क्योंकि हर बार हम 10% इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो किस पे, प्रिंसिपल पर लगा रहे हैं। इसीलिए एसआई को कहा जाता है मूलधन पर ब्याज। अगर ब्याज हर बार प्रिंसिपल पर लगे तो वो समझिए सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो बोलिए साल भर में कितना रेट लगेगा, 10%। तो बोलिए इसका 10% कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। तो देखिए 100 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ पूरे एक साल का। अब दूसरा साल हमको चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है, तो बोलिए साल भर में ब्याज कितना लगेगा, 10%, लेकिन बाबू 1000 रुपए पर नहीं लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है जानते हैं, ब्याजों पर ब्याज, मतलब पिछले एक साल में ये जो 100 रुपया ब्याज बना है ना, इस पर भी ब्याज लगेगा। बैंक जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज देता है। देखिए 1000 रुपया आपका खुद का है और पीछे के एक साल में 100 रुपया ब्याज बना है, तो बताइए दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं। अब सेकेंड ईयर जो सीआई लगेगा वो इस पर नहीं, 1100 पे लगेगा। क्या परसेंट, 10%। तो बोलिए यहां एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए, हो गया 10%, 110 रुपया दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब हमको तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रिंसिपल पर नहीं लगेगा, पीछे के 2 साल में जितना भी ब्याज बना है उस पर भी ब्याज लगेगा। तो आप जरा बताइए, प्रिंसिपल 1000 है और ये 100 कितना, 1100, और फिर 110 कितना, 1210। देखिए 1000 प्लस 100 प्लस 110, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है।
चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब मूलधन और बीते हुए समय में जो ब्याज बना है उस पर भी ब्याज लगेगा। तो बोलिए कुल मिलाकर के तीनों को जोड़िए तो 1210 हुआ और तीसरा साल ब्याज लगेगा इसका 10%। फिर एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए मतलब 121 रुपया हो गया। ठीक है, अब सभी को आप जोड़ दीजिए तो 100, 200, 300, 21, 10, 31 यानी 331 रुपया आपका क्या हो गया, सीआई हो गया। तो यहां से आपने एक चीज क्या देखा, देखिए आप नोट, आप कॉपी और पेन को उठा करके आप बैठिए, ठीक है, और सारे चीज को नोट करते चलिए। जैसे नोट में करा रहा हूं तो आप लिखिए जिस प्रकार मैं ऑफलाइन क्लासेज में लिखाता हूं। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी हमको क्या दिखा कि पहला साल का, फर्स्ट ईयर का या फर्स्ट टाइम का सीआई और एसआई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं पहला साल का एसआई और सीआई आपस में बराबर होता है। पहला साल का एसआई और सीआई आपस में बराबर होता है। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर से देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो सीआई जानते हैं थोड़ा ही सही, लेकिन वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, लाइन मेथड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको जानना है। मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा सीआई में, लाइन मेथड, और इसी से लगभग 80% क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या अर्थ है, जब एक मेथड से मेरा एक चैप्टर खत्म हो रहा है तो इसमें कोई खराब बात नहीं है, आप इसको सीखिए ध्यान से। तो इसके लिए हमें किस किस चीज को जानना जरूरी होगा, ये सारी चीज को हम अभी देखने वाले हैं। तो छोटी छोटी चीज देखिए, हम छोटी चीज से शुरुआत कर रहे हैं और आपको एकदम पीक तक ले जाएंगे। ठीक है, और एक बात और, जितने भी आपके सर्किल में मित्र हैं जो अपने यहाँ क्लासेज करते थे या फिर अपने यहाँ क्लासेज नहीं करते हैं, उन सारे लोग को इसके लिए अवेयर करिए, उनको बताइए कि सीआई सर शुरू किए हैं, आप उसको पढ़िए मेहनत से। और मैं टेस्ट सीरीज भी मैथमेटिक्स का डेली आपको दे रहा हूं, आप लगातार पूरे सीरीज को देखिए, वहां से भी आपको काफी फायदा होने वाला है। और उसका पीडीएफ की अगर हम बात करें तो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ भी डेली दे रहा हूं और यूट्यूब के माध्यम से उस सारे क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन दे रहा हूं। ठीक है, तो आइए इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारी चीज देखेंगे। देखिए सबसे पहली बात, एक संख्या मैंने लिख दिया 1500 लिख दिया। ठीक है, ये एक नंबर्स है और एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी नंबर्स अपने आप में 100% होता है। ठीक है, कोई भी नंबर्स अपने आप में 100% होता है, ये बात याद रखना है। अगर उस नंबर्स में एक अंक के पहले डेसिमल बैठा देंगे, आप बताइए बाबू, अगर एक अंक के पहले डेसिमल बैठा देंगे तो कितना बन जाएगा, 150। अरे 150 बन जाएगा कि नहीं, तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको जानते हैं कितना कहेंगे, 10% कहेंगे। मतलब एक बात आपने सीखा कि अगर किसी संख्या में एक अंक के पहले डेसिमल बैठा देंगे तो 10% हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए तो बताइए 2 अंक के पहले डेसिमल बैठा देंगे तो 15 बन गया ये। अरे दशमलव के बाद जीरो का कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये बन गया 15, इसको हम बोलेंगे 1%। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं 3 अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए तो 1.5 बन गया और ये कहलाएगा 0.1%। तो इसी प्रकार ये सीरीज चलता रहता है। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, कोई भी संख्या अपने आप में 100%, एक अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे तो 10%, 2 अंक के पहले डेसिमल बैठा देंगे तो 1% और 3 अंक के पहले डेसिमल बैठा देंगे 0.1%। देखिए इसका हम प्रयोग लाइन मेथड में करेंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए बाबू, यहां पर ये सारा वैल्यू आपको याद रखना है। लाइन मेथड का जब हम प्रयोग करेंगे उसमें ये सारी चीज यूज में आएगा। देखिए 1 को 100% बोलते हैं, हाफ को 50%, 1/3 को 33.1/3%। कुछ लोग के मन में ये आ रहा है कि सर आप कैसे कर रहे हैं। देखिए ये थोड़ी सी परसेंटेज की बात है और मैं आपको देखिए इस जगह पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जैसे इस तरफ जितना भी दिख रहा है, जैसे 1/1 एक फ्रैक्शन है, ये सारा क्या है, फ्रैक्शन है और उसकी वैल्यू मैंने परसेंटेज में लिखा है। अब आप सीखिए कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखते कैसे हैं। तो सिंपली कुछ नहीं, बस 100 से गुना मैंने किया है। देखिए जैसे 1/2 है, ये फ्रैक्शन है और इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना कर दिए। बोलिए कितना आ गया बाबू, 50% आ गया। ठीक है, जैसे 1/3 है, 1/3 है और इसको मान लेते हैं परसेंट में चेंज करना है तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। कुछ नहीं, सिंपली भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करते हैं।
आप 3 से भाग दे दीजिए, 33 बार में भाग लगेगा, शेषफल 1 बचेगा, यानी 33.1/3%। तो यही चीज मैंने हर जगह किया है। जैसे यहां पर अगर करना है तो 100 से गुणा किया, 10 से 10 बार में कट गया 10%। तो बोर्ड पे जो भी चीज आपको दिख रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये सारी चीज जहां तक मैंने लिखा है, 1/25 तक मैंने लिखा है, ये एकदम जुबान पर होना चाहिए। हम इसका प्रयोग करेंगे। और एक बात जान लीजिए, ये सिर्फ सीआई में यूज नहीं होता है, अर्थमेटिक के काफी सारे चैप्टर में इसका प्रयोग होता है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, थोड़ा सा आप कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक जान लीजिए। देखिए यहां पर ए मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। देखिए एक बात बताइए, मिश्रधन को हम लोग अमाउंट बोलते हैं, और मैंने आपको बताया है मूलधन और प्लस में क्या होता है, आपका इंटरेस्ट होता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। एक बात इसमें जानिए, इंटरेस्ट मैंने अभी बताया है कि 2 तरह का होता है। अगर आप इसमें सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं तो ये कहलाएगा साधारण मिश्रधन। फिर से बोलता हूं, अगर सिंपल इंटरेस्ट जोड़िएगा तो कहलाएगा साधारण मिश्रधन, और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दीजिएगा तो नाम हो जाएगा इसका चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है। तो मिश्रधन भी 2 तरह का, एक साधारण मिश्रधन और दूसरा चक्रवृद्धि मिश्रधन। अगर हम साधारण ब्याज जोड़ेंगे तो साधारण मिश्रधन, और चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम चक्रवृद्धि मिश्रधन की मैं बात कर रहा हूं। ए का मतलब हो जाएगा यहां पर चक्रवृद्धि मिश्रधन, और चक्रवृद्धि मिश्रधन का बिल्कुल जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है P × 1 + R/100 पावर n होता है। ये चीज आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, और काफी सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं। मेरी ये प्रयास रहेगी कि इसका प्रयोग किए बिना हम लाइन मेथड के थ्रू क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर दें, ठीक है। तो ये बात यहां पर है। एक और बात मैं आपको करना चाहता हूं, अगर सीआई का बेसिक हमको फॉर्मूला तैयार करना है चक्रवृद्धि ब्याज का, तो एक बात बताइए, मैंने अभी बताया है ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। अरे होता है कि नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अब देखिए जी, मिश्रधन के लिए यहां पर दिख रहा है आपको P × 1 + R/100, और पावर क्या है, n है, और माइनस P। आप बताइए P दोनों टर्म में है तो इसको कॉमन कर लेंगे, और आप बताइए जब P को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 + R/100 पावर n और -1 हो जाएगा, ठीक है, -1। तो ये कह सकते हैं आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला बना। देखिए आप इसको भी याद रखेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज को कहीं कहीं हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बाबू, एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, प्रिंसिपल दे रखा है 5000 रुपए, और टाइम कितना है, 3 साल, और जहां तक रेट की बात है तो 10% पर एनम है, एनुअली है, मतलब 1 साल के लिए रेट दे रखा है वार्षिक। अब सीआई हमसे इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए पहले हम अभी जो बेसिक फॉर्मूला आपको बताए हैं उसके थ्रू निकालते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक बात बताइए, चक्रवृद्धि मिश्रधन आप निकाल सकते हैं, या फिर सीआई का डायरेक्ट मैंने अभी फॉर्मूला बताया है। सीआई का मतलब होता है P × याद करिए 1 + R/100 पावर n-1 होता है कि नहीं होता है। अब बताइए, प्रिंसिपल दे रखा है 5000, तो उसको हम यहां पर सेट कर देंगे, ठीक है। और 1 प्लस जहां तक रेट की बात है तो 10% है बटा 100, और n जो है वो टाइम को बताता है, ठीक है, n टाइम को बताता है, तो यहां पर 3 लिख देंगे और -1 कर देंगे। बोलिए जी, 0 से 0 खत्म हो गया। अब देखिए यहां पर 5000 रुपए, और देखिए 1 + 1/10, इसको बोलेंगे कितना, 11/10। अरे भिन्न का जोड़ आता है ना, 11/10, 11 का क्यूब करिए तो आपका हो जाएगा 1331, और 10 का क्यूब करेंगे तो कितना, 1000 और -1 हो जाएगा। देखिए यहां पर आपका हो जाएगा 5000, और इसमें से इसको घटाइए, जानते हैं 1000 तो मेरा एलसीएम बन जाएगा, ठीक है, और 1000 जाकर के 1331 में से घटेगा तो 331 हो जाएगा। बोलिए बाबू, नीचे 3 0 ऊपर 3 0 खत्म। अब कुछ नहीं करना है, 5 को 331 से गुना कर देना है, ठीक है, 5 को 331 से गुणा कर देना है, तो हमारे ख्याल से हो जाएगा 1655 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अरे 31 पंचे हो जाएगा कितना, 155, और 300 को 5 से गुणा करें 1500, जोड़ दीजिए 1655 कर सकते हैं, आपका सीआई हो जाएगा। तो ये जो मैंने सीआई आपको निकालना बताया वो आपका बेसिक मेथड से बताया।
अगर आप इस प्रश्न को लाइन मेथड के थ्रू करना चाहे तो देखिए कितना आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके है, आपको समझने के बाद खुद एहसास होगा नहीं रियल में एक यूनिक मेथड है लाइन मेथड। तो सिंपली देखिए लाइन मेथड से हम इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। चलिए लाइन मेथड की हम शुरुआत करते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चंस मात्र सीखना है, अगर इसके स्टेप को सीख गए कैसे अप्लाई कर रहे हैं तो आगे का हर टाइप सीआई का लगभग आसान हो जाएगा, ठीक है। और जहां पे लाइन मेथड नहीं लगेगा वहां पे मैं और बेहतरीन कंसेप्ट बताऊंगा जिससे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएगा। आइए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, मैं इसको लाइन मेथड कहता हूं, ये मेरा मेथड है। 3 साल दे रखा है समय, तो एक लाइन को हम 3 ग्रुप में बांट देंगे। कुछ लोग के मन में चल रहा है कि अगर 2.5 साल रहेगा तो देखिए धीरे धीरे हर चीज मैं आपको कराऊंगा, फिलहाल मैं जो बता रहा हूं उसको आप 100% समझिए। तो लाइन को 3 ग्रुप में बांट दिया क्योंकि 3 साल दे रखा है। अब बताइए हर साल कितना ब्याज लगेगा बाबू, 10% लगेगा। तो आप बता दीजिए 10% इसका कितना होगा, एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए 500, तो यहां भी लिख देंगे 500, पहला साल भी, यहां भी 500 और यहां भी 500। कहिएगा कि आप बराबर काहे लिख दिए, तो याद रखिए लाइन मेथड में लाइन के ऊपर हम एसआई लिखते हैं। फिर से बोल रहा हूं लाइन के ऊपर हम क्या लिखेंगे, एसआई। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में कि एसआई प्रत्येक साल का क्या होता है, बराबर होता है। यहां पर हम लिखेंगे 0, कहिएगा 0 क्यों लिखेंगे, तो 500 में 0 जुटेगा तो सीआई भी कितना बनेगा 500। मैंने अभी एक नोट लिखवाया था कि सीआई और एसआई पहला साल का बराबर होता है, तो यहां पर हम 0 लिखेंगे। अब हमको दूसरे साल का सीआई लिखना है, सेकेंड ईयर का सीआई। तो क्या 10% सिर्फ इसी पर लगेगा, नहीं लगेगा। अगर सिर्फ प्रिंसिपल पर अगर आप रेट लगा रहे हैं तो वो तो फिर ऐसा ही हो जाएगा। सीआई का मतलब होता है प्रिंसिपल पर भी और पिछले समय में जितना ब्याज बना है उस पर भी ब्याज। तो देखिए प्रिंसिपल पर तो 10% हम लगा चुके हैं, लेकिन पीछे के समय में पिछले 1 साल में जो ब्याज बना है उस पर भी ब्याज लगेगा। क्या परसेंट, 10%। तब बोलिए बाबू इसका 10% कितना होगा, 50। यहां पे लिख देंगे, यानी हम कह सकते हैं दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज मेरा हो जाएगा 550, ठीक है। अब देखिए तीसरे साल का हमको एसआई लिखना है, सॉरी सीआई, तो इस पर लगाएंगे 10% 500, और पीछे के 2 सालों में जितना ब्याज बना है सब पर 10%। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही होता है ब्याजों पर ब्याज। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है तो पीछे के 2 सालों में जितना भी ब्याज बना है उस पर ब्याज लगेगा 10%। तो आप बताइए बाबू इसका 10% कितना हो गया 50, इसका 10% कितना हो गया 50, और इसका 10% कितना हो गया 5। मैंने सिखाया है 10% निकालना हो तो एक अंक के पहले डेसिमल बैठाते हैं, तो 50 और 50 100 और 5 105 यहां पे हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं ये लाइन मेथड में लाइन के नीचे जो होता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। किसका डिफरेंस भाई, तो सीआई और एसआई का, ठीक है। सीआई एसआई का डिफरेंस आपको पता होगा, डिफरेंस से भी क्वेश्चंस आता है, ये भी एक टाइप है। अगर हम सभी को जोड़ देते हैं तो वो मेरा कहलाएगा सीआई। तो जरा जोड़िए 500 500 500 कितना 1500, और 105 और 50 जोड़ेंगे तो 155, और 1500 ऊपर यानी 1655 रुपया आ गया, वो मेरा सीआई हो जाएगा। तो फिर से एक बार ध्यान रखिए जरा, लाइन के ऊपर हम क्या लिखेंगे एसआई। देखिए यही एक क्वेश्चन आपको समझना है, यही चीज हम पूरे टाइप में यूज करने वाले हैं। ऊपर में लिखेंगे एसआई और सारे को जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा मेरा सीआई, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है, ठीक है। एक बात और, अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कि बाबू पहला साल का सीआई बताओ तो आंसर मेरा हो जाता 500। अगर पूछता कि दूसरे साल का सीआई बताओ तो आंसर हो जाता 550। अगर तीसरे साल का सीआई पूछता तो आंसर हो जाता कितना 605 हो जाता, ठीक है। आंसर कितना हो जाता 605 तीसरा साल का सीआई। पूरे 3 साल का सीआई पूछा है तो ये तीनों को जोड़ देंगे। अगर 2 साल का सीआई पूछता तो सिर्फ इतना जोड़ते, ठीक है। 2 साल का सीआई पूछता तो सिर्फ हम इतना जोड़ते। अगर आपसे इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि मिश्रधन बोल दे तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन और प्लस में चक्रवृद्धि ब्याज कितना 1655। अगर इसको हम जोड़ देते हैं बाबू तो कितना हो जाएगा 6655 रुपया हो जाएगा, ठीक है।
तो ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे और इसको री करिए, 2 बार 3 बार 4 बार इस पे अभ्यास करिए। ठीक है, देखिए बाबू लोग, एक क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर दिख रहा है जिसमें प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 67,500 रुपए। रेट की बात है तो 16.2/3% पर एनम दिया है, 1 साल के लिए वार्षिक है ये, और टाइम दिया है 3 साल, और हमसे पूछ रहा है सीआई। देखिए इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चंस देखेंगे, फिलहाल हमको सीआई निकालना है। तो देखिए टाइम दिया है 3 साल, तो एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और उसको 3 ग्रुप में क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने आपको फ्रैक्शन को परसेंट में कितना होता है, परसेंट को फ्रैक्शन में मान कितना होता है, ये सारी चीज मैंने कहा, आप उसको याद रखेंगे। तो अगर आपको याद हो तो आप हमको बताइए 16.2/3% को 1/6 बोलते हैं। बोलिए 1/6 कहते हैं कि नहीं कहते हैं, 1/6 कहते हैं। अब देखिए जी यहां पर 1/6 हो गया। अब देखिए यहां पर इस तरह का जब भी रेट रहेगा तो उसको आप भिन्न में लीजिएगा, इस तरह का। देखिए बाबू लगे क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें प्रिंसिपल दे रखा है 67,500 रुपए, रेट दे रखा है 16.2/3% पर एनम मतलब वार्षिक, और टाइम 3 साल, और सीआई हमसे पूछ रहा है। देखिए रेट जब भी इस तरह का पूर्णांक में रहेगा, ये रेट बहुत लोगों को परेशान करता है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि 1/6 का मान इतना होता है, तो ये याद रखिए और डायरेक्ट इसके बदले लिख दीजिए। अब एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और 3 साल है तो लाइन को 3 ग्रुप में क्या करेंगे, बांट देंगे। अब देखिए रेट है 1/6 प्रिंसिपल का पूरे 1 साल का, इसका अर्थ यह हुआ कि पूरे साल में ब्याज कितना लगेगा, 1/6। किसका 1/6 भाई, तो प्रिंसिपल का। तो चलिए 67,500 का 1/6 कितना होता है, जितना होगा वही 1 साल का ब्याज कहलाएगा। चलिए आप हमको बताइए इसका 1/6 कितना होगा। देखिए 6 से इसमें अगर आप भाग देते हैं तो कितना, 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और फिर ये यानी 11,250 इसका 1/6 करने पर आएगा। तो बताइए 11,250 यहां भी लिखेंगे 11,250 और यहां भी लिखेंगे 11,250। कहिएगा तीनों जगह आप इक्वल क्यों लिखे, तो मैं आपको बता दूं लाइन के ऊपर ऐसा ही होता है, और ऐसा ही हर साल का क्या होता है, बराबर होता है ना। हर साल ब्याज लगेगा 1/6 किसका, प्रिंसिपल का। तो मैंने इसका 1/6 किया, इतना आया। अब यहां पे जीरो लिखना नहीं भूलना है, लाइन मेथड में इस जगह पर जीरो हमेशा होगा। अब इसके लिए कोई तर्क वितर्क नहीं, क्योंकि एसआई और सीआई दोनों बराबर होनी चाहिए, तो जीरो रहेगा तब ना, अगर 1 रखें तो बदल जाएगा। अब देखिए हमको सेकेंड ईयर का क्या लिखना है भाई, सीआई लिखना है। तो सीआई का मतलब आप तो समझ चुके हैं कि प्रिंसिपल पर ब्याज और पिछले समय में जो ब्याज बना है उस पर भी ब्याज। तो बताइए इसका 1/6 कितना होगा, इसका 1/6 लिखना होगा। ये परसेंटेज निकालने में आपको प्रॉब्लम होगा तो इसका 1/6 हम करेंगे। तो 1/6 निकालने के लिए 6 से इसमें भाग देंगे, तो बताइए 6 कम 6 और 5 पे 2 52, तो 6 8 48 हो गया, है ना। और 4 पे 5 45, तो 6 7 42 और 3 पे 0 30, यानी 6 5 30, 1875 हो गया। अरे हुआ कि नहीं। तो ये हो गया सेकंड ईयर का सीआई। अब हमको थर्ड ईयर का सीआई लिखना है, तो पीछे के 2 साल में जितना भी ब्याज बना है सबका कर देंगे कितना, 1/6 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करिए, इसका अलग 1/6, इसका अलग 1/6, इसका अलग 1/6 करके यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं तो सबको आप इकट्ठा जोड़ लीजिए फिर 1/6 कर लीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो सबको मैं इकट्ठा जोड़ने वाला हूं, तो बोलिए कितना होगा, 5 होगा, और 7 5 12, ये डायरेक्ट जोड़िए ना, 11,250 और 11,250 22,500 हो गया, और यहां पर 1,000 यहां पर हो गया, तो कितना 23,000 और 24,375 हो जाएगा। देख लीजिएगा जरा होगा कि नहीं। ठीक है, 24,375 ये तीनों को जोड़ लिया, और ये सब पर ब्याज लगेगा कितना परसेंट, कितना 1/6। तो बताइए इसका 1/6 कितना होगा, तो 6 से भाग देंगे, 6 चौके 24, फिर 3 में भाग देंगे, नहीं लगेगा 0, 6 6 36 और 1 पर 5 15, 6 दूना 12, ठीक है 6 दूना 12 और 3 पर 0 30, 6 5 30, यानी हम कह सकते हैं कि 4,062.5 रुपए यहां पर होगा, 0.5। ठीक है,
तो ये रहा आपका नीचे में डिफरेंस हुआ CI और SI का। अब हमको CI चाहिए तो सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पूरे 3 साल का CI चाहिए तो सभी को जोड़ देंगे। आप ये सभी को जोड़िए और देखिए कितना आता है। तो ये अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो 33,750 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बाबू, 33,750। और ये कितना है, ये है 1800 कितना 75, और ये कितना है 4062.5 हो जाएगा। ऐसे देखिए, अगर ऑप्शन मान लेते हैं 4 ऑप्शन में, एक ऑप्शन अगर डेसिमल में है तो वहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं, 0.5 में दे रखा है तो। चलिए, तो 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 5 12 6 18 का 8 है, 7 8 कितना 15 और 1 16 का 6 1 हो गया, और 3 1 4 4 8 1 9, और यहाँ पे 3 हो गया। तो यही आपके क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम बहुत सारी चीजें, बिल्कुल नए नए प्रश्न, और इसमें जितना भी कर सकते हैं, ये 3.1/2 रहेगा, 3.5 साल, 3.25 साल, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, रेट अगर और लेंदी हो, 3 अलग अलग रेट तीनों साल के लिए दे, तो ये सारी चीज को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आपका इंतजार रहना चाहिए आपको उसके लिए। ठीक है, धन्यवाद।